दोस्तों आज मैं आपको समझाऊंगा भाई कि फिबोनाची यूज कैसे करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भाई, और उससे मोटा पैसा कैसे छापना है ट्रेडिंग में ब्रो। और ये जो मैं सिखाने वाला हूँ ये सिर्फ XAU USD में अप्लाई होता है और हाइयर टाइम फ्रेम्स में अप्लाई होता है। छोटे टाइम फ्रेम्स में भी अप्लाई होता है लेकिन रिजल्ट आपको दूसरे देखने को मिलेंगे भाई। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो पे, लेकिन उससे पहले भाई ट्रेडिंग मैट्रिक्स चैनल को भाई लाइक एंड सब्सक्राइब मारो भाई, और मैं लाइव आता हूँ रोज, तो भाई उसकी भी वीडियोस देख के जाना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो भाई फिब रिट्रेसमेंट की कुछ सेटिंग्स आपको कर लेनी है। जैसे कि भाई आपका बहुत अलग होगा ट्रेडिंग व्यू में, मेरा बहुत अलग है। जैसे कि अब मैं इसकी सेटिंग्स दिखाता हूँ, एक सेकेंड। सेटिंग्स कहाँ होती हैं? मोर, यही होती है मेरे ख्याल से। स्टाइल, हाँ, स्टाइल पे जाके भाई आपने ये सारी चीज़ें लगा लेनी है भाई। आपने कलर्स तो वही रखने हैं सेम, जीरो हटा देना है, ये सारे हटा देने नंबर्स, और ये नंबर ऐड करने हैं 0.382, 0.618, 0.66, 0.5, 1.618। ओके, कलर भी यही रख लेना भाई। अगर आपकी मर्जी है, कलर जो मर्जी रखना है आपने। बैकग्राउंड को पूरा इनविजिबल कर दो, और भाई बाकी सारा ओके ही है, ओके रख लो भाई। और बस भाई अब मैं समझाता हूँ फिबोनाची यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं यूज़ कैसे करेंगे इसको। तो भाई बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी केमिस्ट्री नहीं लगती है। आपको पता ही है भाई कि मार्केट मूव कैसे करता है। तो अब जैसे कि मार्केट का जो प्राइस है अभी चल रहा है 5211, तो मार्केट मूव कैसे करेगा? अगर अप ट्रेंड में होगा भाई, और मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, ये साइडवेज में काम नहीं करता। अभी हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में काम करता है फिबोनाची। तो ये बिगनर्स के लिए वीडियो है भाई। अगर कोई एडवांस ट्रेडर है तो वो ना देखे भाई, लेकिन एक बार देख के जाना, फिर रिवीजन हो जाएगी। तो भाई अप ट्रेंड मूव कैसे करता है? अब ऐसा तो नहीं है भाई कि ऐसे फुल दे देगा ऊपर की तरफ, नहीं। मार्केट ऐसे मूव करता है, पहले ऐसे गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर 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 ऐसे गया भाई। तो ये होता है अप ट्रेंड का। अप ट्रेंड का ये सिस्टम है। अप ट्रेंड ये ऐसा होता है जिसमें मार्केट ऊपर गिरता है, फिर थोड़ा नीचे गिरता है भाई। इस यहाँ से फिर एक पॉइंट से फिर वो पुल बैक करता है, फिर बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, ठीक है। और फिर डाउन ट्रेंड में कैसा होता है? ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर 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 ऐसे गया, फिर ऐसे। तो देखा गाइस, पहले नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ से पुल बैक लेता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऐसे पुल बैक लेता है। तो सेम टू सेम यही रीजन है। और अगर आपको फिबोनाची और अच्छे से समझना है भाई, तो मैं एक लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई, तो वहां जाके चेक कर लेना। ओके, चेक आउट दिस लिंक भाई, आपको फिबोनाची का बिल्कुल मीनिंग समझ आ जाएगा कि यूनिवर्स में भी कैसे काम करता है, ठीक है। बात होगी बिल्कुल सिंपल सी। तो अब इसको करता है, डिलीट नहीं हो रहा ब्रो। अरे डिलीट हो जाए यार। चलो चलो, इसको छोड़ो पीछे। अब इसको बंद कर देते हैं। हाँ, रेक्टेंगल, इसको करो डिलीट, इसको करो डिलीट। ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा भाई। ट्रेडिंग व्यू में थोड़ी दिक्कत हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो हाँ ठीक है, हो गया। अब देखो भाई, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, जैसे अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, पहले ऊपर गिरता है, पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है धीरे धीरे करके, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एकदम धड़ाम से गिर जाता है भाई। तो ये चीजें पता कैसे करनी है? तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि भाई फिबोनाची प्लॉट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कोई फिबोनाची लोगे, तो सबसे पहले आपको अप ट्रेंड ढूंढना है, डाउन ट्रेंड ढूंढना है। ओके, तो सबसे पहले अप ट्रेंड तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ये अप ट्रेंड है। ओके, दिख रहा है अप ट्रेंड। हायर टाइम फ्रेम से यूज करना, ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी भाई। तो अब मैं बताता हूँ फिबोनाची प्लॉट कैसे करते हैं। अप ट्रेंड से एक लोअर लो देखना है आपने, जैसे कि एक ये लोअर लो है। आपने यहाँ से और जहां तक आपने एस्टिमेट करना है भाई, ये फिबोनाची इसलिए यूज होता है ताकि हमें पता चले भाई कि पुल बैक कब आने वाला है, कब हम ट्रेड ले बेस्ट। जैसे कि यहाँ से आप प्लॉट करोगे, और आपको जैसे कि आप यहाँ से प्लॉट करोगे, अब ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे प्लॉट किया आपने, और यहाँ से देखना है कि भाई अब मार्केट क्या करेगा, पुल बैक देगा कि नहीं देगा। तो आपने इसको आगे तक ले जाना है, बिल्कुल ऐसे, जितना देखना है भाई। तो देख सकते हो भाई, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं भाई। अब मैं बताता हूँ भाई कि इन पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हो भाई कि 0.382, और जब ये किसी पे टच होगा, जैसे कि ये टच हुआ है भाई 0.382 पे, समझ जाना मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश बुलिश मूव देगी भाई, लेकिन मार्केट वैसे ही धड़ाम गिर जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुलिश मूव दिया है भाई, बहुत बढ़िया बुलिश मूव लेगी, लेकिन मार्केट धड़ाम से गिर गया भाई। तो वेट करना है। 0.5 पे जब मूव आएगा, देखो जैसे 0.5, 0.382 पे जब आया मूव, तो भाई मार्केट धड़ाम से गिर गया। लेकिन 0.5 पे मूव आता है तो बहुत ज्यादा बढ़िया मूव लेता है, और बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है मूव में, ठीक है। पोटेंशियल होता है मूव में। ये जो नीचे लाइन है ना 0.1.68, इसको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, ठीक है।
प्लॉट करने समझ आ गया आपको अप ट्रेंड में, ठीक है। अब 0.5 में जब देखोगे कोई आप, तो बहुत ज्यादा मार्केट अप देगा, जैसे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अप दिया है, ठीक है। अब ऐसा ही डाउन ट्रेंड में केस होता है भाई, जैसा कि आप मैं दिखाता हूँ आपको डाउन ट्रेंड मार्केट क्रैश। हाँ, ये थोड़ा सा छोटा सा है बट कोई बात नहीं। अब जैसे कि मुझे यहाँ से प्लॉट करना है और मुझे देखना है भाई पुल बैक कब आने वाला है, तो मैं यहाँ से प्लॉट करूंगा यहाँ तक मानो, चलो आगे तक। मान लो कि ये है ही नहीं भाई, ये चीज है ही नहीं, तो आप देखोगे कि 0.5 से मार्केट को टच हुआ है, और 0.5 से जब मार्केट टच होता है तो बढ़िया मूव आने वाला होता है, मतलब कि उसमें पोटेंशियल भी है। 0.382 में पोटेंशियल कम होता है बट बुलिश मूव बहुत तगड़ा देता है। जैसे कि देख रहे हो 0.5 से मूव दिया, मार्केट पूरा धड़ाम गिरा भाई, आप देख सकते हो 0.382 से गया मार्केट, बहुत जल्दी नीचे गिरा लेकिन जल्दी वापस भी आ गया। तो ये थोड़ा रीजन होता है। अब आप बोलोगे भाई कि चलो हमें ये भी समझ आ गया प्लॉट कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो रिवाइंड करो। तो इन दो का क्या मतलब होता है, 0.66 और 0.618। मैंने ये 2 पॉइंट्स इसलिए रखे हुए हैं। अब इन दोनों के जो बीच में जो गैप है, इनको बोलते हैं गोल्डन पॉकेट। अब कैसे समझ सकते हो आप गोल्डन पॉकेट को, कि मान लो जब भी मार्केट इन दोनों के बीच में लड़खड़ा है, अगर 0.66 को टच हो जाए भाई, बहुत बढ़िया मूव आने वाला है, समझ आना। गोल्डन पॉकेट से अगर कोई भी चीज टच होती है तो समझ जाना बहुत बढ़िया मूव है भाई, ये तो बहुत लंबा जाएगा, लंबा, ठीक है। एग्जांपल मैं बहुत कम मिलती है 0.66 को टच होने के लिए, तो उसकी एग्जांपल मैं अभी नहीं देने वाला हूँ फिलहाल। ये तो बिगनर्स के लिए है वीडियो। अगर आपको एडवांस वीडियो पे चाहिए भाई तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रेडिंग व्यू, और भाई कमेंट डाउन कर देना ताकि मैं अगली वीडियो भी डालूं। और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मैं एडिट नहीं करूंगा भाई। समझ में लगता है आपको आ गई होगी भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।